अपन ने गाड़ी का गेट वगैरह डाला वगैरह खोल दिया पीछे से कि बंदा आए गाड़ी खाली कर ले। भाड़ा अपने को यहाँ कैश मिल चुका है, 1000 रुपए था इस ट्रिप का भाड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? 20 जनवरी 2026 दोपहर के 12:34 अपन घर से निकल चुके हैं क्योंकि अपने पास घर से ही ऑफलाइन ड्यूटी आ गई। सुबह से कोई भी ऑनलाइन ड्यूटी नहीं बजी, अभी बजी थी तब 5 मिनट पहले जस्ट 1500 रुपए की ग्रेटर कैलाश। तो अपन ने दिल्ली की ड्यूटी नहीं उठाई, तो ड्यूटी यही लोकल की है 1000 रुपए की। 2 पॉइंट का अनलोड है, मटेरियल थोड़ा ही है, तो अपन लोडिंग की तरफ निकल चुके हैं। हमारे घर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी से लोडिंग है। पार्टी से बात हो गई, पार्टी को अपन ने गाड़ी का नंबर डाल दिया, पार्टी बिल बना के अभी भेज रही तरह अपन पहुंच रहे हैं लोडिंग पॉइंट पर। सीएनजी की अपनी गाड़ी में ऑलरेडी 3 डंडे हैं। मौसम कुछ इस प्रकार है भाई साहब, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आ रहा काफी मजा। और लोडिंग है सामने वाली गली से, जहाँ से उस दिन अपन ने ट्रांसफार्मर लोड करवाया था ओखला के लिए, वहीं से लोड है। फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपन लगा दिया लोडिंग पे, गाड़ी लोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा माल ज्यादा है, पहले तो 7 पीस ट्रांसफार्मर है जो की है तकरीबन 300-400 किलो वजन। बाकी का माल पता नहीं क्या है, वो देख के पता पड़ेगा जब लोड होगी गाड़ी। पहले तो मुझे लगा कि जो ट्रांसफार्मर में ओखला लेके गया था वैसा ही ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा ट्रांसफार्मर है और उसे 2 लोगों ने मिलकर उठा लिया था और इस ट्रांसफार्मर को 4 लोग भी मिलकर नहीं उठा पा रहे थे। पहले इन्होंने मुझे सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था जब मैं लोडिंग पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने बॉक्स भी ऐड करवा दिए और इन सारे बॉक्सों का वजन मिलाकर तकरीबन 210 किलो हो रहा है। दोस्तों अपन यहाँ से लोड करवा के निकल चुके हैं। बिल अभी अपने पास नहीं आया, अपन क्रॉस करेंगे बिसरक मोड़ का ट्रैफिक, इतना बिल भी आ जाएगा तो बिल लालगों से निकलवा लेते हैं और फिर चलते हैं मोहन नगर। पहला ड्रॉप है मोहन नगर, दूसरा ड्रॉप है उससे तकरीबन 5-7 किलोमीटर आगे फंस चुके हैं अपन बिसरक मोड़ के तगड़े ट्रैफिक में। लेकिन डेली के मुकाबले ट्रैफिक काफी ज्यादा कम है, अपोजिट साइड भी और इस साइड भी। 15 किलोमीटर की है ड्रॉप लोकेशन, जिसमें कि 30 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन अपने को रास्ते में एक जगह रुकना भी है जहाँ पे निकलवाना पड़ेगा अपने को बिल, और रुकेंगे अपन लाल कुआं। बिल अपन ने निकलवा लिया और अपन निकल चुके हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ और होते हुए जा रहे हैं भैया जीटी रोड, जिसमें कि भाटिया मोड़, चौधरी मोड़ सब कुछ आएगा और सारा का सारा ट्रैफिक वाला एरिया है। आपको दोनों तरफ की कंडीशन देख के पता ही चल रहा होगा। तो भैया आके अपन फंस चुके हैं भैया गांधीनगर के ट्रैफिक में, जो कि चौधरी मोड़ का ट्रैफिक जैसे कह सकते हैं। सीएनजी के 3 डंडों से 2 डंडे हो चुके हैं। जीटी रोड से जाने के टोटल डिसएडवांटेज ये है कि अभी अपन घंटाघर वाले फ्लाईओवर पे है। टाइम देख सकते हो भैया 1:30 और 12:30 में अपन घर से निकले थे, जिसमें कि लोड करवा के कुल अभी 5 किलोमीटर ही आ पाए हैं। और सामने आपको दुनिया भर का ट्रैफिक दिख ही रहा है, नए बस अड्डे का ट्रैफिक, पुल के ऊपर ट्रैफिक। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। अपन ने बिल दे दिया इन्हें जो गाड़ी खाली करवाएंगे और अपन आए हुए ऊपर। गाड़ी खड़ी अपनी नीचे, वो खड़ी है दोस्तों सामने अपनी गाड़ी, और ये रही लिफ्ट। इस लिफ्ट से ही मटेरियल ऊपर आएगा अगर गाड़ी खाली करवाएंगे, नहीं तो इनका प्रोग्राम बन रहा है यही मटेरियल डायरेक्ट स्टिकर चेंज करके यहाँ से फेज 2 नोएडा भेजने का। यहाँ पे इसमें चेंज होंगे स्टिकर, और स्टिकर चेंज कर रहे हैं भाई। इस ट्रांसफार्मर को कहा 4 जन मिलके नहीं हिला पा रहे थे और ये भाई साहब तो अकेले हिला रहे हैं। दोस्तों यहाँ से अपन सीट चेंज करवा के और बिल लेके निकल चुके हैं। अब चल रहे हैं सेकंड ड्रॉप लोकेशन पर। सेकंड ड्रॉप लोकेशन यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे है। भैया से बात भी हो गई है, उन्होंने लोकेशन भी डाल दी है। ड्रॉप लोकेशन अपन ने चला रखी 4.5 किलोमीटर, 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा। और इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकलते भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे हिसाब से तो 22 फुटी गाड़ी है और 22 फुटी से भी ज्यादा लग रही है। गैस करके बताओ दोस्तों कौन सी गाड़ी है और इसे कितने फुटी बोलते हैं। आइशर का कैबिन लगा हुआ है इसमें, और ये माल फेज 2 नहीं जाना, सेक्टर 80 नोएडा जाना है। अल्पना विजुअल्स पैकिंग एड्स की कंपनी है भाई, एड्स फैलाओ एड्स। दोस्तों सेकंड ड्रॉप लोकेशन इतना ज्यादा खराब रास्ते पर है, बहुत बारीक गली है, और वो सामने से भाई साहब भी मेरे हिसाब से आ रहे हैं। तो भैया है अकेले, गाड़ी खड़ी है गली के बाहर और मटेरियल है ज्यादा, तो अपन लखवा रहे हैं साथ में। ये सारा छोटा छोटा मटेरियल ये सारा यहीं पर उतर रहा है। देखो भाई कितना राजी होके हाथ में पकड़ के लेकर आ रही है छोटा सा डब्बा, लेकिन इस छोटे से डब्बे में तकरीबन 20 किलो वजन है। गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुके हैं और इतना ज्यादा बारीक रास्ता है, भैया ने मंगाया था अपने घर पे, और यहाँ डर लग रहा है अगर हल्की सी भी गाड़ी किसी में छू गई तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। बाकी भैया यहाँ तो खुद खाली करवानी पड़ी, साथ में लग के पसीना देख ही रहे हो। अब चल रहे हैं यहाँ से सेक्टर 80, वहाँ के डालते हैं डायरेक्ट लोकेशन और देखते हैं यहाँ से है कितनी दूर। जो अपनी सेक्टर 80 की लोकेशन है वो है 18 किलोमीटर की दूरी पे और 40 मिनट का रास्ता, 2:15 तक पहुंचने का अपने को टाइम दिखा रहा है। वैसे तो दिन का दूसरा चक्कर है ये, लेकिन अब देखना ये है कि जहाँ जा रहे हैं सेक्टर 80 वहाँ से अपने को कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि इस दूसरे चक्कर में अपने को ज्यादा खास कमाई नहीं है। बस यही है कि खाली बैठने से अच्छा है कि काम करते रहो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। छिदारसी में घुसते ही मिले बहुत सारे गड्ढे और उन गड्ढों के चक्कर में लग रहा है बहुत बुरा जाम। और इतने में ड्रॉप लोकेशन में पहुंच रहा हूँ। इतने आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ ही घंटी वाला आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि उससे दबाने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। अपने पीछे कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है, अपन ने गार्ड को दे दिया बिल, गार्ड कर रहा है एंट्री, और जो गाड़ी खाली करेगा उससे बुला रहा है बाहर, क्योंकि गाड़ी तो अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी खड़ी है ये अपनी, और कंपनी में लगा हुआ हाइड्रा कोई सी लग रही है बड़ी मशीन, जिस मशीन के चक्कर में गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। देखो अगर हाइड्रा हट भी जाता गाड़ी अंदर आ ही नहीं पाएगी,
तो गाड़ी अपनी यहीं से खाली होगी। गार्ड साहब ये हैं, बुला रहे हैं अंदर से उस भैया को, जो भैया की गाड़ी खाली करेगा। बस देखना ये है कि लड़का आ कितनी देर में जाएगा गाड़ी खाली करने के लिए। 3:26 हो रहे, 3:15 पे अपन यहाँ आ चुके थे। ये हाइड्राट का नहीं दे रहा जो यहाँ गाड़ी खाली हो। ये कह रहे थे बाहर गाड़ी खाली करवाएंगे, लेकिन बाहर खाली करने वाला भी बंदा अब तक आया नहीं है। अपन ने गाड़ी का गेट वगैरह डाला वगैरह खोल दिया पीछे से कि बंदा आए गाड़ी खाली कर ले। इस हाइड्रा की वजह से अपने को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। आधे घंटे बाद ये भाई साहब 4 बंदों को पकड़ के लाए गाड़ी खाली करवाने के लिए, लेकिन वो 4 बंदे बहाने बनाने में लग रहे थे कि गाड़ी अंदर ही लगेगी, आधे घंटे रुक जाओ। लेकिन मैंने बोल दिया गाड़ी है ऑनलाइन, जितनी देर रोकोगे उतना ज्यादा वेटिंग चार्ज जुड़ता रहेगा। अब गाड़ी भी खाली होने वाली है। गाड़ी खाली होने में भी तकरीबन आधा घंटा लग लिया है। दोस्तों गाड़ी यहाँ मैंने खाली करवा दी है। भाड़ा अपने को यहाँ कैश मिल चुका है। 1000 रुपए था इस ट्रिप का भाड़ा, जो कि थी ऑफलाइन। सीएनजी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। 3:15 से अपन ने अपनी ऑनलाइन आईडी चालू कर रखी है, लेकिन अपने पास कुछ भी भाड़ा नहीं, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो यहाँ वेट करना उचित है या नहीं, यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर अपने को कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं लग रहा था, तो अपन ने इकोटेक 12 की लोकेशन डाली, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे और अपने घर से 7 किलोमीटर की दूरी पे। 3:48 हो रहे हैं। सीएनजी कंपनी में एक सेल है, अपन इतने पहुंच भी जाएंगे और उधर सीएनजी पंप भी पास में ही है, तो उधर से सीएनजी भी डलवा लेंगे। और अगर रास्ते में कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर बचता है तो अपन उसे एक्सेप्ट जरूर करेंगे। बस ऑनलाइन ऑर्डर होना लोकल का चाहिए। मेरे पास एक ऑफलाइन ड्यूटी और आ गई है। ड्यूटी नहीं है नंदग्राम की, लोकल की ड्यूटी है। मटेरियल क्या है और कितने का भाड़ा है सब आपको बताएंगे लास्ट में। फिलहाल तो अपन ऑन द वे है लोडिंग पॉइंट की तरफ। ड्यूटी ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन तो भाई कुछ नहीं बज रहा है। ऑनलाइन का श्राद्ध करना पड़ेगा। पिकअप लोकेशन ये बिसरक मोड़ का पुल है। ये पुल पार करता है अपनी पिकअप लोकेशन है। दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पहुंच चुके हैं। गाड़ी आप देख सकते हो, पीछे गाड़ी लगी हुई है। दिखाते हैं आपको क्या मटेरियल है। ये वाले 7 बैग है टोटल अपनी गाड़ी में। 6 तो आगे आएंगे, एक पीछे इनके रख दिया जाएगा और इसके साथ ही 108 किलो एल्युमिनियम की शीट भी है। गाड़ी लोड हो चुकी है अपनी कंप्लीटली। बिल भी अपने को मिल चुका है। बस ये कंफर्म हो जाए कि जाना किस ट्रांसपोर्ट पर है, क्योंकि मटेरियल है ट्रांसपोर्ट का और जाना नंदग्राम में है कोई ट्रांसपोर्ट। नंदग्राम में वैसे तो तकरीबन 3 से 4 ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अपन कंफर्म कर लेते हैं किस ट्रांसपोर्ट को उतरेगा माल और माल है कहाँ का। दोस्तों देख रहे हो 10 किलोमीटर दूर अपना यहाँ से ट्रांसपोर्ट और 43 मिनट का रास्ता, जिसपे कि यहीं बिसरक मोड़ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक दिखा रहा है। उसके बाद भाई साहब रिलायंस पेट्रोल पंप से लेकर लालगोई तक पूरा का पूरा ब्लॉक है। अपन निकल चुके हैं यहाँ से और देखते हैं पहुंचते कितनी देर में है, क्योंकि टाइम हो रहा है 4:47 और अपन को देखना ये है कि अपन यहाँ इस जगह पहुंच कितनी देर में जाएंगे। गूगल मैप के द्वारा दिखाए गए टाइम पर ही है, उससे पहले आके फंस चुके हैं लालगोई के तगड़े ट्रैफिक में। ये ट्रैफिक देख सकते हो भैया, लालगोई तकरीबन 1 किलोमीटर पहले से स्टार्ट हो रखा है और पूरा का पूरा लालगोई तक जा रहा है। मेरी गलती ये है कि भाई मैं राइट में हूँ, मुझे लेफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वाली लेन सबसे पहले निकलती है। एक तो जाम की कमी ना, ऊपर से भाई साहब ऐसी ऐसी गाड़ी वाले बीच में जाम लगा देते हैं। देखो इधर की रो तो रोकी, उधर की रो भी रोक दी। इन्हें क्या फर्क है भाई। तो फाइनली दोस्तों 5:36 हो रहे हैं और अपन पहुंच चुके हैं मेहता ट्रांसपोर्ट पे। ये लगी हुई है अपनी गाड़ी। इस गाड़ी के बाद अपनी गाड़ी का नंबर है। उस ट्रक में लोड हो चुका है माल। अब ये गाड़ी खाली होगी, उसके बाद अपना नंबर आएगा। तो अपन गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस वो हटने वाले, क्योंकि ड्राइवर भी उस गाड़ी का बैठ चुका है, देख सकते हो। फाइनली दोस्तों गाड़ी यहाँ पे अपनी खाली हो चुकी है। उजेले में आए थे और हो चुका है अंधेरा। तो टाइम जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हो 6:16 हो रहे। सीएनजी अपनी गाड़ी में डंडा और अपन निकल चुके हैं नंदग्राम से और अपने सामने है लाल बत्ती। शाम के टाइम ट्रैफिक इतना ज्यादा लगता है कि बस क्या बताऊं। घर की लोकेशन डाल रखी 11 किलोमीटर और 33 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और इस टाइम अपन विजयनगर की तरफ है। सिद्धार्थ विहार से विजयनगर की तरफ कटते हैं। ये सामने का फ्लाईओवर, इस पे तो लग रहा है तगड़ा जाम और एक दिन का नहीं, यहाँ पे डेली का है। दोस्तों 6:59 अपन आ चुके हैं सीएनजी पंप पर। जो अपनी गाड़ी में लास्ट सीएनजी का सेल था वो ब्लिंक करने लगा है और 6:59 पूरे का पूरे 7 बज चुके हैं। अब 3 गाड़ियों के बाद अपना नंबर है और घर यहाँ से तकरीबन अपना 1.5 किलोमीटर की दूरी पे और 9 मिनट का रास्ता। अपना नंबर आते ही भाई ने गाड़ी में नोजल लगा दिया और मैंने भाई से बोल दी 500 रुपए की सीएनजी डालनी है और भाई ने नेट 497 पे आके एडजस्ट रोक दी। दोस्तों आज तकरीबन हमने लगाए 3 चक्कर। पहले चक्कर का भाड़ा था अपना 1000 रुपए, दूसरे चक्कर का भी भाड़ा था अपना 1000 रुपए, लेकिन तीसरे चक्कर का भाड़ा जो अपन लेके गए थे नंदग्राम, उसका भाड़ा था 700 रुपए। 500 रुपए की डल रही अपन ने सीएनजी। टोल वगैरह आज कुछ लगा नहीं, क्योंकि बाहर कहीं गए नहीं थे। तो 2200 रुपए की टोटल अपनी इनकम हुई, जिसमें कि 1000 रुपए सिर्फ अपने को कैश मिला, बाकी 1700 रुपए अपना उधार है। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को अपने खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ वीडियो लगी कैसी, और शेयर करो उन सभी भाइयों को जो आना चाहता है इस लाइन में। बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।